हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ एडोबूस्ट। हम लोग वापस आए हैं एपिसोड 2 फॉर स्टोरी सैटरडे। स्टोरी सैटरडे में हम लोग डिस्कस करते हैं कोई भी एक रीसेंट फाइनेंशियल न्यूज़। और ख़ास बात क्या रहती है, जल्दी से बताओ, ख़ास बात क्या रहती है इसमें? ख़ास बात ये होती है कि ये फाइनेंशियल न्यूज़ हम डिस्कस करते हैं सिंप्लीफाइड मैनर में, ताकि स्टूडेंट्स और लेमैन सब समझ सकें इसको। आज के एपिसोड में हम लोग कौन सी न्यूज़ आइटम डिस्कस कर रहे हैं? मोबाइल ऐप्स लोन। और इससे शुरू हुई एक प्रॉब्लम, और उस प्रॉब्लम के लिए आरबीआई की कॉशनरी नोटिफिकेशन। तो ये क्या प्रॉब्लम है? देखो, हुआ क्या है, कोविड-19 के आने की वजह से जब लॉकडाउन्स लगने लगे तो काफ़ी बिजनेसेस ऑनलाइन शिफ्ट हो गए। और सिर्फ बिजनेस ऑनलाइन नहीं शिफ्ट हुए, कंज्यूमर्स, जनरल पब्लिक, ये लोग ऑनलाइन की एपेटाइट इनकी बढ़ गई। जहाँ कोई 1 घंटा फ़ोन पर स्पेंड करता था दिन में, अब वो 5 से 6 घंटे फ़ोन पर स्पेंड करने लगे। और ये सारा टाइम कहाँ जाता था फ़ोन पे? गेमिंग में, या फिर सोशल मीडिया में, या फिर जो भी लेटेस्ट ऐप्स हैं उसमें। प्लस क्या हुआ, कोविड-19 की वजह से लोगों के बिजनेस या जॉब्स में काफ़ी नुकसान हुआ। या तो बिजनेस बंद हो गया, या बिजनेस कम हो गया, और जॉब्स थे उनमें सैलरी रिड्यूस हो गई, या फिर जॉब चला ही गया। तो अब एक तरफ है पैसे की प्रॉब्लम, और दूसरी तरफ है ऑनलाइन का बढ़ा हुआ यूज़। इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला, कुछ मोबाइल ऐप्स, कुछ नहीं, इनफैक्ट मैनी मोबाइल ऐप्स ऐसे आए जो इन लोगों को या जनरल पब्लिक को इजी एंड क्विक लोन्स देने लगे। अब होता क्या था, ये लोग लोन्स दे देते थे और ज़्यादा बैकग्राउंड चेक भी नहीं करते थे, और इस तरह से प्रोजेक्ट करते थे खुद को कि हम लोग जेन्युइन लोन गिवर्स हैं। और इस लोन को देते समय कुछ हिडन चार्जेस होते थे जिस पे वो सिग्नेचर्स ले लेते थे, बट जिसके बारे में एक्सप्लिसिटली कस्टमर को बताते नहीं थे। सिग्नेचर कैसे लिया जाता है ऑनलाइन? एक्सेप्टेंस ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस। हिडन चार्जेस होते थे, अनफेयर रिकवरी प्रैक्टिसेस होती थी इन लोगों की। मतलब अगर लोन वापस नहीं आता है समय से, तो जो उसकी रिकवरी का मैकेनिज्म है वो एक अनफेयर वे में रन होता था। और डेटा को टर्म्स एंड कंडीशंस में ओके करा लेते थे कि आपका जो डेटा है वो इन कंपनीज के पास चला जाता था। अब कस्टमर की सोचो, वो इजी एंड क्विक लोन के चक्कर में, और वो भी ऐसे समय पर जब उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेता था। स्पेशली क्योंकि ये टर्म्स एंड कंडीशंस एक हिडन वे में दी होती थी, ये बहुत ज़्यादा एक्सप्लिसिट नहीं होती थी। तो अब इनके फ़ोन का डेटा इन कंपनीज के पास है, इनके पास अनफेयर रिकवरी के तरीके हैं, इनके हिडन चार्जेस हैं, इनके वेरी वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं जो कि बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। तो ऐसे लोन में लोग फंसते चले गए। और ऐसे लोन में फंसने के बाद हुआ क्या, जब ये लोग रीपे नहीं कर पाए तो इनको हरासमेंट फेस करनी पड़ी, और कुछ केसेस में ऐसे लोगों ने सुसाइड भी कर लिया। कैसे? आपके कॉन्टैक्ट्स इन कंपनीज के पास हैं, जब आप रीपे नहीं कर रहे हो तो वो इन कॉन्टैक्ट्स के पास जाकर आपकी बदनामी कर रहे हैं या आपकी बुराई कर रहे हैं, इन लोगों की जो लोन रीपे नहीं कर पा रहे। उन्होंने अलग अलग तरीके की प्रैक्टिसेस लगाई जिससे उनके फ़ोन में जितने कॉन्टैक्ट्स थे उन सबको इस व्यक्ति के बारे में बताना शुरू किया कि ये लोन रीपे नहीं कर रहे हैं, एंड स्टफ लाइक दैट। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस जो हैं वो जनरली अलाउड नहीं है। प्लस किसी भी तरह के लोन देने या लोन देने के काम को आरबीआई रेगुलेट करता है। और अगर किसी को भी इस तरीके से पब्लिक एट लार्ज को लोन देने हैं तो आरबीआई के पास रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। बट इन एप्लीकेशंस ने ऐसा कुछ भी नहीं किया ताकि वो रेगुलेशन से बाहर रह सकें। तो ये भी एक फैक्टर है कंसिडर करने वाला।
तो जब ये चीज़ें सामने आने लगी तो क्या हुआ, पुलिस एक्टिव हुई, कुछ लोग अरेस्ट हुए, गूगल ने अपने प्ले स्टोर से कुछ ऐप्स को हटाया जिनकी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं थी, और आरबीआई ने कॉशनरी नोटिफिकेशन इशू किया कि लोग इनसे सावधान रह सकें। उस नोटिफिकेशन में क्या था, आइए नोटिफिकेशन से डायरेक्टली पढ़ लेते हैं। आरबीआई की नोटिफिकेशन इशू हुई ये, आरबीआई कॉशंस अगेंस्ट अनऑथोराइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स या मोबाइल एप्लीकेशंस। फोकस ऑन द वर्ड अनऑथोराइज्ड। ये डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स जो हैं या मोबाइल एप्लीकेशंस हैं वो अनऑथोराइज्ड हैं, इन्होंने आरबीआई से परमिशन नहीं ली है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि ऐसी रिपोर्ट्स हमें मिली हैं कि इंडिविजुअल्स या स्मॉल बिजनेस जो हैं वो ऐसी ऐप्स के पास जा रहे हैं, इनसे लोन ले रहे हैं और इनके इकोसिस्टम में फॉल कर रहे हैं और इनके दे आर फॉलिंग प्रे, यानी कि विक्टिम, ये लोग विक्टिम बन रहे हैं इन लोगों के प्रैक्टिसेस के। टू ग्रोइंग नंबर ऑफ अनऑथोराइज्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स ऑन प्रोमिसेस ऑफ गेटिंग लोन्स इन क्विक एंड हैसल फ्री मैनर। ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये लोग एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, एडिशनल हिडन चार्जेस को बाद में डिमांड कर रहे हैं, अनएक्सेप्टेबल और हाई हैंडेड रिकवरी मेथड्स अडॉप्ट कर रहे हैं और मिसयूज कर रहे हैं एग्रीमेंट्स का। किस चीज के लिए, टू एक्सेस डेटा ऑन द मोबाइल फोन्स ऑफ द बोरोवर्स। अब ये आरबीआई क्या कह रहे हैं, लेजिटिमेट पब्लिक लेंडिंग एक्टिविटीज कैन बी अंडरटेकन बाय विच पीपल, बैंक्स, एनबीएफसीज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। तो लेजिटिमेट एक्टिविटीज कौन करता है, जो आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है, एंड अदर एंटिटीज हु आर रेगुलेटेड बाय, या तो आरबीआई से या स्टेट गवर्नमेंट से रेगुलेटेड होते हैं ऐसे लोग, सच एज मनी लेंडिंग एक्ट्स ऑफ कंसर्न स्टेट्स। अब मेन चीज क्या है, मेंबर्स ऑफ पब्लिक आर हियर बाय कॉशन्ड नॉट टू फॉल प्रे टू सच अनस्क्रूपलस एक्टिविटीज एंड वेरीफाई द एंटीसीडेंट्स ऑफ द कंपनी और फर्म ऑफरिंग लोन्स ऑनलाइन और थ्रू मोबाइल ऐप्स। जो भी कोई आपको इस तरीके के लोन्स दे रहा है उसका बैकग्राउंड चेक ज़रूर करो और ऐसे लोगों के प्रैक्टिसेस में आप ना फंसो, ऐसा आरबीआई का कहना है। प्लस कंज्यूमर्स को कभी भी अपने केवाईसी डॉक्यूमेंट्स अनआइडेंटिफाइड पर्सन्स को नहीं देने चाहिए, ऐसे लोगों को नहीं देने चाहिए जिनको वो पहचानते नहीं हैं। अनवेरीफाइड या अनऑथोराइज्ड ऐप्स को भी नहीं देने चाहिए। और अगर कोई ऐसी ऐप्स या बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन आपको मिलती है तो उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हो आरबीआई को, कहाँ पर, इस आईडी पे sachet.rbi.org.in। इस पे आप ऑनलाइन कंप्लेंट भी फाइल कर सकते हो ताकि दूसरे लोग भी इससे बच सके। तो ये कॉशन जो है आरबीआई ने इशू किया और ये ज़रूरी है सबके लिए जानना, इसलिए हमने आज की वीडियो में डिस्कस भी किया। तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। ऑनलाइन वर्ल्ड में बहुत तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं, उनमें से ये एक है, तो सावधानी बरतें। अगर आपके आसपास में, आपके घर में कोई इस तरह की किसी ऐप को यूज़ कर रहा है और लोन लेना चाह रहा है तो आप उनकी मदद कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वेदर दैट एप्लीकेशन इज़ वेरीफाइड और नॉट, वेदर दैट एप्लीकेशन इज़ जेन्युइन और नॉट। एक बड़ा फैक्टर जो सामने आ रहा है ना, वो ये भी आ रहा है कि इसमें फॉरेन कंट्रीज़, कुछ ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ और वहाँ के लोग इन्वॉल्व हैं जो प्रॉपर तरीके से सामने नहीं आ रहे हैं। उन्होंने डमी डायरेक्टर्स अपनी कंपनीज में बिठाए हुए हैं जिससे ऐसा लगता है देखकर कि ये ऐप इंडियन है या इसकी जो मैनेजमेंट है एप्लीकेशन की वो इंडियन है, बट एक्चुअली ये बाहर से किसी दूसरे देश से कंट्रोल होता है। तो ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। एंटी नेशनल कैसे, यहाँ के लोगों को हैरस करके इन लोन्स के थ्रू, यहाँ के लोगों का डेटा लेकर। तो इस तरह की चीज़ों से हमें बचना चाहिए। ये था आज का स्टोरी सैटरडे का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लो। लेटेस्ट जो भी वीडियोस आएंगी वो आपकी फीड में दिखेंगी आप सब्सक्राइब करोगे तो, और वीडियोस हम ढेर सारे आगे लेकर आने वाले हैं जैसे कि अब तक भी लाते रहे हैं। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।